नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपकी सेवा में पेश है न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले गौरव जी, पार्लियामेंट की नई बैठक शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सभी तरह की इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाइना सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इन्वेस्टिगेशन हमारे इंटरफियरेंस हमारे इलेक्शन में, उस बारे में वे पब्लिक इंक्वायरी करने से इनकार कर रहे हैं। ये क्यों, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। करुण जी, 2 कैनेडियन कंपनीज के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वे चुपके से रशियन मिलिट्री को मदद कर रहे हैं। इस बारे में डिटेल्स में हम बातचीत करेंगे। एक चाइनीज स्टूडेंट जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 12 साल पहले एक और चाइनीज स्टूडेंट की हत्या करके वापस चाइना भाग गया था, अब न्यूजीलैंड में रेफ्यूजी क्लेम कर रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट खड़ा हो गया गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया ने नई लेजिस्लेशन प्रपोज की है लेजिस्लेचर में गौरव, जिससे कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके जिनकी इंटीमेट इमेजेस बिना उनके परमिशन से शेयर किया जा सके, और जिनके जो लोग सेक्सटोर्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। करूब जी, सरी सिटी के जो फाइनेंस कमेटी है उनका कहना है कि वे सिटी के स्टाफ के 7.5% टैक्स बढ़ाने की प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है, और ये कहा है सिटी स्टाफ से कि फाइनेंस कमेटी केवल ज्यादा से ज्यादा 12.5% यानी कि 12.5% टैक्स बढ़ाने के लिए राजी होंगे। इस बारे में भी डिटेल में हम बातचीत करेंगे। और ब्रिटिश कोलंबिया के नए जो डॉक्टर पे मॉडल है गौरव जी, उसमें हजारों डॉक्टर साइन अप कर लिए हैं, लेकिन कई और ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अब भी इससे खुश नहीं है। बीसी पुलिस का कहना है कि वो आने वाले दिनों में वो जो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग है, यानी कि जब ड्राइवर्स गाड़ी चला रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर वे क्रैक डाउन करेंगे और ड्राइवर्स को वे चार्ज करना चाहते हैं गौरव। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि इंडिया के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन सकता है अगर इंडिया के नौजवानों को स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए तो। और जो ट्रंप के जमाने के जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस थे गौरव जी, उसके कारण कई हिंदुस्तानी टेक्निकल स्टाफ और हाई टेक स्टाफ जो है और लोग जो है गौरव जी, स्टूडेंट्स, वो अमेरिका छोड़ के कनाडा भाग आए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सरकार ने एक नया कानून का प्रस्ताव रखा है, जिसके नीचे वे लोग जो यूरोप से छोटे छोटे बोट में ब्रिटेन भाग कर आते हैं, यूनाइटेड किंगडम भाग कर आते हैं, उनको रेफ्यूजी क्लेम करने से रोका जाएगा और उन्हें वापस यूरोप भेज दिया जाएगा। एक इंडिया में एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि एक 15 वर्षीय लड़की ने नागपुर शहर में एक बच्चे को जन्म दी, फिर उस बच्चे को अपने बच्चे की जान ले ली। इस बारे में पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। और गौरव, पाकिस्तान के सरकार ने इमरान खान भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जितनी भी स्पीचेस है टीवी पे या यूट्यूब पे उन्हें ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया है। साथ साथ में RY चैनल जो टीवी है उसको सस्पेंड कर दिया है गौरव जी। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि जगमीत सिंह NDP के लीडर जो है वो लिबरल पार्टी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वे चाइनीज इलेक्शन इंटरफेरेंस के बारे में एक इंक्वायरी शुरू करें, नहीं तो वे शायद लिबरल पार्टी को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और
इसी बीच लग रहा है कि उनकी जो स्पीचेस हैं उनको भी बैन किया जा रहा है जल्दी। हाँ जी, उनकी स्पीचेस पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इमरान खान के खिलाफ एक्शन सरकार ले रही है और उनको अरेस्ट किया जाएगा। जैसे ही वे मिल जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी गौरव जी सरकार ने ये कानून लाई है, ये हुक्म दी है कि पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है इमरान खान, उनके कोई भी स्पीचेस को ना तो प्रिंट किया जाए ना तो ब्रॉडकास्ट किया जाए। ये पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटर है, उन्होंने सभी टेलीविजन को एक आदेश दिए कि सभी टेलीविजन चैनल इमरान खान के स्पीचेस को बैन कर दे, यानी कि ब्रॉडकास्ट नहीं करे। और उसके ऊपर यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की है और उन्होंने हेट्रेड फैलाने की कोशिश की है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पेमरा ने ये हुकुम गौरव जी कल दी कि खान की जितनी भी स्पीचेज है को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाए। और लाहौर में उन्होंने एक भाषण दी थी, इस भाषण को भी ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाए। गौरव जी इस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि भूतपूर्व आर्मी चीफ जनरल कमार जावेद बाजवा जो है वो उन्हें पावा से यानी ताकत से हटाने की कोशिश की थी। तो अब गौरव जी ऐसा लगता है कि इमरान खान के डेज नंबर्ड है, उन्हें किसी भी मिनट गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट लाया जाएगा। जी, उमेदा जी, भारत के प्रधानमंत्री क्लेम कर रहे हैं कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन सकता है। हाँ जी, अगर उनके जो यूथ है, नौजवान है, उनको स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए तो गौरव जी नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्रधानमंत्री है, उनका कहना है कि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन सकता है। अगर वे अपने यूथ्स को स्किल करें यानी कि यूथ को ट्रेन करे। गौरव जी उन्होंने एक भाषण देते हुए, वर्चुअल भाषण देते हुए, रोजगार मेला में भाषण देते हुए यानी कि एम्प्लॉयमेंट फेयर में भाषण देते हुए, जिसे गुजरात की सरकार ने ऑर्गेनाइज की थी महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर पर, वहां पर गांधीनगर पर गौरव जी, वहां पे मोदी ने ये कहा कि 1.5 लाख जो नवयुवक है उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी गई है गुजरात में पिछले 5 सालों में। उनका कहना है यानी कि प्रधानमंत्री का कहना है कि ये बहुत ही जरूरी है कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स को इंडिया में तैयार किया जाए। और उनका कहना है कि ये स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए ये जरूरी है कि जो इंडिया के नौजवान हैं, नवयुवक है, उनको स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाए। और इस पर सरकार जोर देगी जिससे कि आने वाले सालों में नवयुवकों को ट्रेन कर दिया जाए सभी स्किल से, और उनके मदद से, स्किल्ड यूथ के मदद से इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन सकता है। जी, उमेंद्रा जी, प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे लेकिन आरबीआई के जो साबका एक गवर्नर है वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात नहीं है जैसे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। अभी उन्होंने एक और टर्म यूज की है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसका क्या मतलब हुआ, विस्तार में समझाएं। और ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का एक ये सही है, ये पहले 1980s में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका मतलब ये कि इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो 1960s, 70s और 80s में था गौरव जी, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 1990 में, उससे पहले जो इंडिया का ग्रोथ रेट था बहुत ही बहुत ही कम था गौरव जी। और वो इसलिए क्योंकि उस समय ये जो सरकार थी, ज्यादातर कांग्रेस सरकार थी और जनता सरकार भी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार उनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज के नीचे गौरव जी सरकार ये कह रही थी कि हमें बाहर से कुछ मंगाना नहीं है, जो कुछ हमें बनाना है, जो कुछ इस्तेमाल करना है, यही देश में हम बनाएंगे, यही देश में हम बनाकर इस्तेमाल करेंगे, हमें बाहर से कुछ नहीं इंपोर्ट करना। तो इसीलिए गौरव जी जब आप 1970s 80s में देखो, 60s में देखो, जो कार्स होती थी इंडिया की, बहुत पुराने 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 मॉडल की कार्स होती थी। हालांकि वो नए कार्स भी होते थे लेकिन वो पुराने मॉडल के होते थे, नए कार्स होते ही नहीं थे। ना तो इंडिया अलाउ करती थी नए कार्स इंपोर्ट करने के लिए, ना ही उन्हें वहां पर वो बनाते थे नई मॉडल्स गौरव जी, पुराने ही मॉडल्स। इसी तरह जितना भी सामान था इंडिया में गौरव जी,
सब पुराने थे। गौरव जी, उस समय मुझे याद है 1990s में मैं इंडिया में फैक्स भेजने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुश्किल से, इतना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स था कि मैं फैक्स इंडिया भेज सका। इसीलिए गौरव जी, उस समय कहा जाता है कि वो हिंदू ग्रोथ ऑफ रही था। बहुत धीरे-धीरे सभी कुछ पढ़ रहा था, और ये था कि सोशलिस्ट पॉलिसी थी और बाहर से ना कुछ मंगाया जाता था, ना बाहर कुछ भेजा जाता था। सभी कुछ इंडिया में ही होता था। तो अब गौरव जी, जो भूतपूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, श्री रघुराम राजन, उन्होंने कल ये कहा एक स्टेटमेंट में कि इंडिया की जो पॉलिसी है, और इंडिया भी अपने करंट पॉलिसी के कारण इज डेंजरसली क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ड्यू टू द सबड्यूड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हाई इंटरेस्ट रेट एंड स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, और इंडिया में हाई इंटरेस्ट रेट है, और इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही कम है, प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कम है, इससे इंडिया की ग्रोथ रेट कम हो गई है और एकदम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरह हो गई। राजन ने भी कहा है कि ये एक बहुत वरिंग फीचर है, यानी कि बहुत वरी करने के बारे में है। गौरव जी, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ये टर्म इस्तेमाल की जा रही है जब इंडिया की लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी गौरव जी, कोई 30 साल तक, 1960, 70, 80 तक गौरव जी। और इट्स द ग्रोथ रेट that the country is satisfied with this slow growth rate, यानी कि कंट्री खुद ही उस समय इस स्लो ग्रोथ रेट से खुश थी। और ये इंडिया के उस समय इंडिया का ये कहना था कि नहीं, हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा नहीं होना चाहते। तो गौरव जी, अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर है, उनका कहना है कि ये बहुत ही वरिंग ट्रेंड है कि अब 2020s में इंडिया का शायद वही हाल होगा जो 1980s में हुआ था। जी, उमेंद्रा जी, बहुत बार हमने खबर पढ़ी है कि अमेरिका भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स की तारीफ करता रहता है। अभी एक न्यूज़ देख रहा हूँ कि ट्रंप के कार्यकाल में बहुत से जो प्रोफेशनल थे, वो उनकी जो पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन की, उनकी वजह से कनाडा की तरफ आ गए। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसी के कारण ये जो हाई टेक वर्कर्स थे इंडिया से, वे लौट कर गौरव जी, वे लौट कर सॉरी, लौट कर नहीं, वे कनाडा आ गए और ये अमेरिका नहीं गए। और कई अटॉर्नीज हैं जिन्होंने केस फाइल किया है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज के कारण जब वे रोक रहे थे, लोगों को वीजा आसानी से नहीं ले रहे थे, इसलिए जो बहुत ही हाई क्लास, हाई वेल ट्रेन्ड, हाई टेक वर्कर्स थे, वो अमेरिका आना चाहते थे। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज के कारण उन्हें रोका गया और वे अमेरिका छोड़कर कनाडा आ गए। टोरंटो के एक इमिग्रेशन कंपनी का कहना है कि कई सौ हिंदुस्तानी जो काम ढूंढ रहे थे, वो अमेरिका छोड़ के कनाडा आ गए, और यहाँ पर उन्हें आकर बहुत आसानी से वीजा मिल गया गौरव जी। क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप 2016 से लेकर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप ये इन लोगों को, इन हिंदुस्तानियों को अमेरिका में आकर रहना या अमेरिका में आकर काम करना बहुत ही मुश्किल कर दिया था। और इसीलिए उनका कहना है कि कई सौ हिंदुस्तानी हाईटेक वर्कर्स कनाडा आ गए। ये हमारे कैनेडियंस के लिए ठीक है, अच्छी खबर है गौरव जी। अमेरिकन से लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। जी, उमेंद्रा जी, ऋषि सुनक क्या कह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में? गौरव जी, जिस बारे में हम कनाडा में बात कर रहे हैं, रखी रॉक्सम रोड जो है क्यूबेक में, वहां पर जैसे गैर कानूनी दौर से रेफ्यूजीज, गैर कानूनी इलीगल रेफ्यूजीज और बोगस रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस करके गैर कानूनी से आ रहे हैं, कनाडा में आके यहाँ पे रह जाते हैं, रुक जाते हैं। उसी तरह यूनाइटेड किंगडम में गौरव जी, यूरोप से और फ्रांस से और यूरोप से लोग आते हैं। वो ज्यादातर यूरोपियंस नहीं होते हैं, और भी देश के होते हैं, अफ्रीका से होते हैं। वो यूरोप आते हैं, यूरोप से क्रॉस करके आकर फ्रांस में इंतजार करते हैं, वहां से छोटे छोटे बोट में वो क्रॉस करके यूनाइटेड किंगडम में आ जाते हैं, आकर वहां पर असाइलम क्लेम करते हैं। तो गौरव जी, ऋषि सोनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उनके सरकार ने और ऋषि सोनक ने एक नया कानून रखा है, जिसके नीचे कोई भी अगर फ्रांस के बॉर्डर से जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस करके छोटा से बोट में इंग्लैंड आएगा,
उनको वीजा नहीं दिया जाएगा, उनको असाइलम नहीं दिया जाएगा। ऋषि सुनक का कहना है कि इन लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार करके वापस यूरोप भेज दिया जाएगा, और उनका कहना है कि आप मिस्टेक मत करो, ये आप इस मिस्टेक में नहीं रहो कि आप यहाँ आगे यूके में आपको यहाँ रहने का मौका मिलेगा। ऋषि सुनक का कहना है कि ये गैर कानूनी इलीगल माइग्रेंट्स है, इनको वापस भेज दिया जाएगा जैसे ही ये कानून पास हो जाएगा। जैसे कि कनाडा के सामने ये प्रॉब्लम है गौरव जी, जैसे कि इंग्लैंड के सामने ये प्रॉब्लम है, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नया कानून लाया है इन लोगों को वापस भेजने के लिए। इसी तरह गौरव जी, कनाडा में भी अगर जस्टिन ट्रूडो चाहे तो नए कानून ला सकते हैं कि अमेरिका से कोई अगर बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा में आए तो असाइलम नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि उनको पहले अमेरिका में असाइलम क्लेम करना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, एक और मामला है, काफी घटिया बात है कि ज्यादा शराब पीकर आप जहाज में चढ़ जाते हैं और फिर दूसरों को परेशान करते हैं। पहले भी एक मामला आ चुका है कि किसी यात्री ने दूसरे के ऊपर पेशाब कर दिया हो। गौरव जी, ये इंडिया में हुआ था। एयर इंडिया के फ्लाइट था जो इंग्लैंड से न्यू दिल्ली जा रहा था। वो फ्लाइट्स में वो हुआ था, शायद 2-3 महीने हुए। और ऐसा ही अब एक अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट में हुआ गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि एक 21 वर्षीय स्टूडेंट जो अमेरिका में स्टूडेंट है, इसका नाम वोरा है, और वो वापस इंडिया जा रहा था घूमने के लिए शायद, और बहुत ज्यादा शराब पी लिया बिजनेस क्लास में, और उन्होंने अपने पास में बैठे हुए बिजनेस क्लास के एक और पैसेंजर के ऊपर यूरिनेट कर दिया, यानी कि पेशाब कर दिया गौरव जी। और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करके दिल्ली के पुलिस ने उन्हें चार्ज किया है, और ऐसा बताया जाता है कि उनके खिलाफ और सीरियस चार्ज लगेंगे। और अमेरिकन एयरलाइंस ने गौरव जी आर्या वोरा को, जो 21 ईयर्स के हैं, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है गौरव जी। ये अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट AA292 जो न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली जा रहा था पिछले इतवार को, उस पे ये घटना हुई गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि ये आदमी जो था 21 वर्षीय आर्य वोरा पूरी तरह से नशे में था। फ्री में शराब मिल रहा था बिजनेस क्लास में, तो पीकर नशे में हो गया, वॉशरूम गया ही नहीं, पैसेंजर बैठा था उसके ऊपर, उन्होंने पेशाब कर दिया गौरव जी। हाँ, जब ये 14 घंटा की फ्लाइट न्यू दिल्ली में लैंड हुई गौरव जी, तो पुलिस ने उसे उसी समय तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गौरव जी। ऐसा बताया जाता है इनके खिलाफ चार्ज तो लगाया गया है, बहुत सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन साथ साथ में शायद अब इनको वापस इंडिया आने का, माफ करना, इंडिया से वापस अमेरिका आने का मौका नहीं मिले, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस ने इसे बैन कर दिया, और भी एयरलाइंस शायद इसे बैन कर दे। साथ साथ में जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी शायद इसके वीजा कैंसिल कर दे गौरव जी। और अमेरिकन सरकार ने भी ये धमकी दी है, इनका वीजा शायद कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन गौरव जी, 21 वर्ष के ये आदमी जो है, स्टूडेंट है, बिजनेस क्लास में ये सफर कर रहा है। इसके मतलब ये है कि इसके पेरेंट्स या इसके सपोर्टर्स ने, किसी ने इसको इतने ज्यादा पैसे दिए कि बिजनेस क्लास अफोर्ड कर रहा है, और इसीलिए इस तरह बिजनेस क्लास में ये इस तरह का हरकत किया है। ऐसा लगता है गौरव जी कि शायद इसे अब वापस अमेरिका आने का मौका नहीं दिया जाएगा। उमेंद्रा जी, ब्रूस विलिस की बात करते हैं। उनकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है, तो अभी उनकी पत्नी ने फोटोग्राफर्स को ये कहा है कि हमको परेशान मत करो। हाँ जी, गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जो एक्टर्स हैं और जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी हैं, वो कभी-कभी चाहते हैं, जब प्रमोशन चाहते हैं तो प्रेस के कहते हैं हमारे फोटो खींचो, और जब वे प्रमोशन नहीं चाहते हैं तो वो कहते हैं हमारे फोटो क्यों खींच रहे हो, ऐसा मत करो। हाँ, ब्रूस ब्रूस विलिस जो है, वो अभी बहुत ही बुरी हाल में है, वो बहुत ही बीमार है गौरव जी। और उनकी पत्नी जो है एमा हेनिंग वेल्स, उन्होंने ये कहा है कि ब्रूस विलिस और उनके परिवारजनों को अभी तंग नहीं करो, और उन्हें अकेला ही छोड़ दो, क्योंकि उनको जो प्रेस वाले हैं फॉलो कर रहे हैं, उनके फोटो लेते और खींचने के लिए। एक वीडियो जिसे इंस्टाग्राम में पोस्ट किया गया गौरव जी, उसमें ब्रूस विलिस की वाइफ जो है, बीवी जो है हेमिंग विलिस ने कहा कि फोटोग्राफर्स को ब्रूस विलिस जो 67 ईयर्स से है, उनसे ईयर्स के हैं, उनसे दूर रहे। उन्होंने कहा कि सभी को मालूम होना चाहिए कि ब्रूस विलिस का मानसिक हालत अभी भी ठीक नहीं है, और वे वैसे भी बीमार हैं, और वे डिमेंशिया डिमेंशिया के पेशेंट हैं।
और कब उन्हें मालूम भी नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, और फोटोग्राफर्स को उसका नाम लेकर चिल्लाकर उनका नाम लेना, जिससे वे उन्हें ताकने देखने लगे और उसको फोटो खींचना, ये ठीक नहीं है। विलिस जो 44 इयर्स के हैं गौरव जी, उनका कहना है कि पेपराजी यानी कि प्रेस वाले जो है उनके शहर सेंटा मोनिका पहुंच गए कैलिफोर्निया में, जहां पर ब्रूस विलिस अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप में गया था, और वहां पर गौरव जी जो प्रेस वाले हैं उन जबरदस्ती उनका फोटो खींचना चाहते हैं। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग आफ्टर समवन विद डिमेंशिया, you know how difficult and stressful it can be to get someone out into the world and to navigate them safely, even just to get a cup of coffee. It's clear that there is still a lot of education that needs to be put forth. So this one is going out to the photographers and video people that are trying to get those exclusives of my husband out and about. Please stay away from him. ये हेनिंग विलीज ने कहा। गौरव जी, इसी तरह मुझे ख्याल आया कि इंडिया के वेल नोन एक्टर जो है गौरव जी, एक्ट्रेस जो है अलीशा भट्ट, उनकी अभी हाल ही में बिया हुई, उनके बच्चे, एक बच्चा है छोटा सा, और उन्होंने भी प्रेस वालों से ये मांग की कि मेरे बच्चे के और मेरे फोटो मत खींचा करो, हमें प्राइवेसी दो। और गौरव जी, ये प्रेस वालों के लिए और मीडिया फोटोग्राफर्स पापराजी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि जब जो प्रेस जो स्टार्स होते हैं, जो एक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे फोटो अब मत खींचो, अब मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ। लेकिन एक बार जब आप एक्टर हो जाते हो, एक्ट्रेस हो जाते हो, इतना बड़ा स्टार हो जाते हो, तो पापराजी के लिए आप हमेशा ही गौरव जी एक स्टार ही होते हो, और वो आपका फोटो खींचना चाहते हैं। जी, अमिंद्रा जी, अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने रशिया की मदद की, और ये 2 कंपनियां कनाडा से हैं। गौरव जी, मुझे ये पहले से शक था कि कनाडा के कुछ कंपनियां हैं जो शायद रशिया को कुछ वेपन्स बेच रहे हैं या सामान बेच रहे हैं गौरव जी। और अब एक लिस्ट आया है जिस लिस्ट में ये लिखा गया है कि 2 कंपनियां हैं, कैनेडियन कंपनियां हैं, जो शायद जान के या अनजान में अमेरिका को सॉरी अमेरिका के सैंक्शंस के नीचे आ गए हैं, क्योंकि वे सामान बेच रहे हैं रशियंस को गौरव जी। गौरव जी, आपको मालूम रहे, पहले भी इस बारे में हमने बातचीत की है कि एक ड्रोन को शूट किया गया था यूक्रेन में, माफ करना, वहां पे शूट डाउन किया गया था, और फिर ये पता चला था उस समय गौरव जी कि उस ड्रोन को ईरान में बनाया गया था, लेकिन उसमें जो मशीनरी थी, वो इंजन जो थी, वो एक कैनेडियन कंपनी द्वारा बनाई गई थी। और उस समय जब सवाल की गई थी, तो उस कैनेडियन कंपनी के सीईओ का कहना था कि हमें तो मालूम नहीं कि इस तरह से हमारे कंपनी के बनाए हुए इंजन और पार्ट्स इस ड्रोन में है। तो आप गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो लिस्ट ऑफ रिसेंटली सैंक्शनड एंटिटीज फॉर सपोर्टिंग रशिया के वो एफर्ट है यूक्रेन में, उसमें 2 कैनेडियन कंपनीज हैं, और यूएस और कनाडा के अथॉरिटीज ने कल कहा गौरव जी, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं मॉन्ट्रियल से, जिसका नाम, एक का नाम है सिपुंटो इनकॉर्पोरेटेड, एंड दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इनकॉर्पोरेटेड। और इनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका द्वारा गौरव जी, कनेडियन सरकार द्वारा, क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने जानबूझकर नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है, और रशिया को कुछ सामान दिया है, इलेक्ट्रॉनिक दिया है गौरव जी, जिसे रशिया अपने यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनको और ज्यादा फाइन लगाना चाहिए इनके खिलाफ, या इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाना चाहिए। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अभी हाल में गौरव जी 90 रशियन और कंपनियों को, 90 रशियन तथा और दूसरे देशों के कंपनियों के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं, जिनमें ये 2 कैनेडियन कंपनी भी है। कनाडा के बॉर्डर सर्विस एजेंसी का कहना है कि जो 2 सैंक्शंस कंपनीज हैं, उन्हें एक ग्लोबल एफर्ट में के द्वारा नेम किया गया है, जिससे कि लोगों को ये मालूम हो, कंपनीज को ये मालूम हो कि अगर आप रशिया को हेल्प करते हो तो आपके खिलाफ जरूर से जरूर एक्शन लिया जाएगा। जी,
उमेंद्रा जी, फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले की बात करते हैं। पिछले 2 दिन से कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी और एनडीपी लीडर ने भी कहा कि इंक्वायरी से कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी किसी और दिशा की ओर वो इस बात को मोड़ देना चाहते हैं। और सवाल ये उठता है कि क्यों प्रधानमंत्री किसी तरह की इंक्वायरी, पब्लिक इंक्वायरी नहीं चाहते। ट्रूडो का कहना, हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और कई और फॉरेन इंटरफेरेंस जो प्रोब्स है वो शुरू करेंगे, लेकिन हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं वो इंक्वायरी करना चाहते? वो इंक्वायरी से इतना डरते क्यों है गौरव जी? ये इंक्वायरी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नहीं है, ये इंक्वायरी ये जानने के लिए है कि किस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार ने हमारे 2019 और 2021 इलेक्शन में दखल अंदाजी दी। किन किन कैंडिडेट्स को उन्होंने मदद किया, किन किन कैंडिडेट्स को उन्होंने पैसे दिया, कि किन किन कैंडिडेट्स को जिताने की उन्होंने कोशिश की और क्यों कोशिश की गौरव जी। हाँ, शायद इसमें ज्यादा से ज्यादा लिबरल कैंडिडेट्स हो, लेकिन फिर भी शायद और भी पार्टीज के कैंडिडेट हो, ये सब पब्लिक जानना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल ये कहा कि उनके सरकार जो है वे फॉरेन इंटरफियरेंस को रोकने की कोशिश करेंगे, जिसमें वे और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तथा और भी कुछ कदम उठाएंगे जिससे कि वे फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्री को स्थापित कर सके। लेकिन ट्रूडो का कहना है कि वे मल्टी प्रोंग अप्रोच शुरू करेंगे, लेकिन एक पब्लिक इंक्वायरी शुरू करने के लिए वे राजी नहीं है। और ओपोजिशन लीडर्स जो है, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर जो है पिया पोलाबिया और एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह तथा ब्लॉक की बेकवा जो है, तीनों वो मिलकर ये कह रहे हैं कि हमें एक इंक्वायरी चाहिए। और अब जो तीनों ऑपोजिशन लीडर्स है, उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो प्रपोज कर रहा है उसके लिए वे राजी नहीं है, उसके लिए वे तैयार नहीं है। वो एक पूरा पब्लिक इंक्वायरी चाहते हैं। और क्या एक पब्लिक इंक्वायरी होगा या नहीं गौरव जी, वो शायद एक इंडिपेंडेंट स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरह किसी को अपॉइंट किया जाए जो इन्वेस्टिगेट करेगा, जिस तरह से हमारा यहाँ पर गौरव जी मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी हुई थी ब्रिटिश कोलंबिया में, उस तरह की इंक्वायरी शायद ऑपोजिशन पार्टियां चाहती हैं। सरकार ने कंजर्वेटिव्स और एनडीपी तथा ब्लॉक की बैकवा को समझाने की कोशिश की, उनको काम डाउन करने की कोशिश की और ये कहा कि हम आपको और कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन पिया पोलाबिया जो है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के ऑपोजिशन लीडर है, उनका कहना है कि हम ये सबसे राजी नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि क्या होगा कि आखिर में सरकार जितने भी ऑपोजिशन एमपी है उनको एक रूम में ले जाएंगे, वहां पर कुछ ऑफिसर्स को लाकर ये कहेंगे कि आप इनको बतलाओ कि क्या हो रहा है, और फिर उनसे ये कसम खवाएंगे कि आप ये सब कुछ सीक्रेट रखेंगे, किसी से इस बारे में कह नहीं सकेंगे। और पिया पोलाबिया का कहना है कि ऐसा होने से हम कुछ इस बारे में डिटेल्स पा नहीं पाएंगे, और इसीलिए उनका कहना है कि हम एक पब्लिक इंक्वायरी चाहते हैं घरों में। आई नो देयर आर पीपल आउट देयर हु डोंट बिलीव देयर इज इनफ। आई गेट दैट। दिस इज व्हाई वी आर entrusting further work to someone impartial। ये ऑपोजिशन गौरव जी लीडर्स का कहना है। उनका कहना है कि वे चाहते हैं कोई इम्पार्शियल, कोई बाहर के लॉयर या कोई बाहर का जज या रिटायर्ड जज इस इंक्वायरी को शुरू करे। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उन्होंने दोनों नेशनल सिक्योरिटी और एंड इंटेलिजेंस कमेटी और पार्लियामेंटेरियंस उनसे बातचीत की है तथा इंडिपेंडेंट नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस रिव्यू एजेंसी से भी बात की है और उनसे ये कहा है कि आप ही सलाह दो कि क्या किया जाए। लेकिन गौरव जी, मेरे ख्याल में और ऐसा लगता है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स है वो केवल यही चाहते हैं कि एक पब्लिक इंक्वायरी हो। और मेरे ख्याल से अगर जस्टिन ट्रूडो ऐसा नहीं करेगा तो जस्टिन ट्रूडो को ये आखिरी एक्ट होगी, उनकी ये आखिरी मूवी होगी, क्योंकि अगले इलेक्शन में लोग यही समझेंगे कि जस्टिन ट्रूडो कुछ छिपाने के लिए ही ये पब्लिक इंक्वायरी नहीं किए। जी, उमेंद्रा जी, ऐसा ही कुछ रेक्स मर्फी का भी कहना है। लिबरल्स के जो स्कैंडल है एक से बढ़कर एक सामने आ रहे हैं। गौरी जी, कई कॉलमनिस्ट इस बारे में लिख रहे हैं और रेक्स मैफी भी एक कॉलमनिस्ट है, वेल नोन कॉलमनिस्ट है। वो ज्यादातर राइट विंग कॉलमनिस्ट उसको कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर आप देखो तो ये जो लिबरल पार्टी है उनका एक सा एक स्कैंडल सामने आ रहा है। अगर आप देखो तो एक स्कैंडल उनका पहले था जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उस समय
कि गौरव जी सीनियर मिनिस्टर और रेगन ने आगा खान के इनविटेशन पर निमंत्रण पर वे आगा खान के आइलैंड पर गए थे। गौरव जी प्राइवेट आइलैंड पर गए थे, बिना कुछ पैसे भरे फ्री में गए थे घूमने के लिए। और इसीलिए गौरव जी उस समय भी ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, और इस स्कैंडल से भी जस्टिन ट्रूडो बच गया, ये कहते हुए नहीं नहीं यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर उसके बाद गौरव जी एक और स्कैंडल हुआ, जबकि जो हमारे जो ट्रेड एंड इमिग्रेशन मिनिस्टर है मैरी इंग, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपने सबसे अच्छे दोस्त को दे दी पब्लिकली, विदाउट विदाउट एनी विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अदर कंपनीज। उन्होंने अपने दोस्त की कंपनी को दे दी। तो उस इंक्वायरी, उस स्कैंडल को भी जस्टिन ट्रूडो ने कारपेट के नीचे झाड़ दिया गौरव जी। और अब ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल आया है, इसको भी जस्टिन ट्रूडो कारपेट के नीचे झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गौरव जी ये केवल स्कैंडल नहीं है, पहले भी कई स्कैंडल जस्टिन ट्रूडो नहीं, लेकिन लिबरल पार्टी के कई स्कैंडल्स में स्पॉन्सरशिप स्कैंडल थी गौरव जी, और भी कई स्कैंडल थी। और इसीलिए ऐसा लगता है कि लोग जो जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के स्कैंडल है उससे थक गए हैं, और वे ये जानना चाहते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हमारे इलेक्शन के इंटरफियरेंस में इंक्वायरी नहीं बुलाना चाहते। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में ब्रिटिश कोलंबिया के नए डॉक्टर पे मॉडल की बात कर रहे, तो कितने डॉक्टर मान गए हैं इसके लिए? गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है तो कई थाउजेंड डॉक्टर्स, हजारों डॉक्टर्स ने इस नए अग्रीमेंट पे एग्रीमेंट के राजी हैं और साइन अप कर लिया, लेकिन इनमें कई और ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साइन नहीं किया। गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि बीसी डॉक्टर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका कहना है कि वे इस बात से खुश है कि कई नई फैमिली डॉक्टर्स जो है ये नए पेमेंट मॉडल को उन्होंने अपना लिया, लेकिन कई और डॉक्टर्स जो है उन्हें अभी भी ये साइन कर रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। डॉक्टर्स ऑफ बीसी ऑर्गेनाइजेशन जो है गौरव जी, उनका कहना है कि 2000 से भी ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये नए लॉन्गिट्यूडनल फैमिली प्रैक्टिस पे स्कीम के नीचे साइन अप कर लिया है 5 हफ्तों में, पिछले 5 हफ्तों से गौरव जी, जब से ये नया पेमेंट मॉडल आई है। और उनका कहना है, यानी कि ये डॉक्टर्स बी और बीसी का कहना है इसका, ये जो 2000 डॉक्टर साइन किए हैं वो 45% डॉक्टर्स है, तो 55% और डॉक्टर्स अभी बाकी है साइन करने के। दैट गिव्स मी ग्रेट होप, एंड आई थिंक आवर entire negotiating team and the Ministry of Health some real optimism that we got the model right, because people are joining. डॉक्टर्स ऑफ बीसी के प्रधान डॉक्टर जोश ग्रेगन ने प्रेस वालों को बताया गौरव जी, उनका कहना है कि जो 2000 डॉक्टर्स ने साइन किया है उनमें शामिल है 145 डॉक्टर्स जो पहले प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, यानी कि नए डॉक्टर थे गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि 1 मिलियन ब्रिटिश कोलंबियंस फैमिली डॉक्टर नहीं है, और इस नए मॉडल से ये जो 1 मिलियन डॉक्टर्स 1 मिलियन ब्रिटिश कोलंबियंस है बिना डॉक्टर्स के, उनको शायद डॉक्टर्स मिल जाए। तो गौरव जी आपने सवाल किया कि कितने डॉक्टर्स ने साइन की, तो 45% डॉक्टर्स यानी कि 2000 डॉक्टर्स साइन किए। अबाउट 55% डॉक्टर्स नहीं साइन किए, कोई 3000 डॉक्टर्स अभी नहीं साइन किए गौरव। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने एक इंटीमेट इमेजेस प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। हाँ गौरव जी, ये उस इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन क्लेम के बारे में। और गौरव जी ये सेक्सटॉर्शन क्लेम्स जो है बड़े एक तरह का ब्लैकमेल है कि आपकी जो इंटीमेट पिक्चर्स हैं, वो प्राइवेट पिक्चर्स है, उनको कोई हासिल कर लेता है ऑनलाइन, फिर उससे आपको ब्लैकमेल करता है, इसको सेक्सटॉर्शन कहते हैं गौरव जी। और इस बारे में हमने अमांडा टॉड के केस में भी बातचीत की थी, जब डच से एक आदमी को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था, उसके ऊपर भी ये आरोप था कि उन्होंने अमांडा टॉड जो उस समय शायद केवल 13 साल की थी, उनको उन्होंने उनकी प्राइवेट फोटोज दिखाकर किसी तरह से उन्होंने हासिल कर लिया था, उसको ब्लैकमेल किया था, जिससे कि अमांडा टॉड ने आत्महत्या कर ली। गौरव जी अभी हाल में 2 हफ्ते हुए हम बातचीत कर रहे थे कि एक 14 साल की साउथ एशियन वेल नोन हॉकी प्लेयर जो उन्होंने भी अपनी सुसाइड की थी गौरव जी, और फिर बाद में ये सुनने में
ताकि शायद उन्होंने सुसाइड इसलिए की क्योंकि उन्हें भी किसी ने उसके जो प्राइवेट पिक्चर्स है उसको हासिल कर लिया था और फिर से उसे ब्लैकमेल कर रहा था सेक्सटॉर्शन के नीचे, और इसीलिए उसने भी अपनी जान ले ली गौरव जी। तो इस सब को रोकने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने एक नई कानून प्रपोज की है लेजिस्लेचर में, जिसका नाम है इंटीमेट इमेजेस प्रोटेक्शन एक्ट। और गौरव जी, इस एक्ट यानी कि इस कानून से उन लोगों को बचाया जाएगा जिनके प्राइवेट पिक्चर्स जो है, इंटीमेट इमेजेस जो है, किसी और के हाथ लग जाते हैं। और गौरव जी, एक रिलीज में गवर्नमेंट का कहना है कि ये कानून जो है केवल उन लोगों को नहीं प्रोटेक्ट कराएगा जिनकी फोटोज या इमेजेस शेयर हो गई ऑनलाइन किसी तरह से, गलती से या किसी और तरह से, बट गौरव जी इससे उन लोगों को जो सर्वाइवर्स है ऑफ सेक्सुअलाइज्ड वायलेंस, उनको और जस्टिस मिल सकेगा। Having your intimate images shared without your permission is a betrayal that can have ever devastating impacts, गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से निकले गए स्टेटमेंट में ये बतलाया गया। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार अब जो लोग ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हैं उन पर शिकंजा कसने जा रही है। हाँ जी, ये तो पहले भी ये कानून थी, लेकिन अब वो एक क्रैकडाउन करने जा रहे हैं ऑन डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग ज्यादातर गौरव जी ये हो सकता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी ध्यान और आपकी आंखें रास्ते पर नहीं हो, इधर उधर हो या कहीं और हो। ज्यादातर वो ये उस समय होता है जब आप सेल फोन पर होते हो या किसी और डिवाइस पे होते हो, फोन डायल करने की कोशिश कर रहे हो और फोन पे टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो जब गाड़ी चला रहे हो, तो इसको डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग कहते हैं। और गौरव जी, पुलिस एजेंसीज जो है, सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो है ब्रिटिश कोलंबिया में, उनका कहना है कि इस महीने यानी कि मार्च में वे क्रैकडाउन करेंगे ऑन डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग। मार्च इज डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग अवेयरनेस मंथ विद दी आईसीबीसी का कहना है कि आईसीबीसी का ये डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग मंथ है, और इस महीने वे लोकल पुलिस के डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे वे ड्राइवर्स जो डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग कर रहे हैं या फोन इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी लाइसेंस सस्पेंड की जाएगी। ऑल अक्रॉस द प्रोसेस आर गोइंग टू बी setting up operations to look out for these types of driving behaviors. We are going to be making sure that drivers' eyes are on the road and hands are on the wheel. Constable Mike Moore, BC के हाईवे पेट्रोल का कहना है। गौरव जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पहले कुछ शायद 5-10 साल हुए एक ऐसा भी समय था कि जब लोग अपने हाथ में सेल फोन लिए हुए गाड़ी चला सकते थे और अपनी बातचीत कर रहे थे, कान पर फोन लगाकर, एक हाथ से कान पर फोन लगाए हुए थे, दूसरे हाथ से वे स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए गाड़ी चला रहे थे। वो जमाना लगता है कि एक सपना था या एक मूवी था, क्योंकि अब आप गाड़ी चलाते वक्त इस तरह से सेल फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आपके पास ब्लूटूथ हो या आपका फोन इनबिल्ट है आपके रेडियो में, तभी आप अगर फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फोन नहीं। और इस ज्यादातर इस महीने गौरव जी आप बच के रहिए, गाड़ी चलाते वक्त फोन मत चलाइए। जी, उमेंद्रा जी, कल मीटिंग रखी थी सिटी ऑफ सरी ने जो टैक्सेस बढ़ाने उनके बारे में, तो क्या हुआ मीटिंग में? गौरव जी, ऐसा मतलब जैसा मीटिंग में लोगों ने सुना कि क्या प्रपोजल है सरकार सिटी की, और इसी दौरान गौरव जी ये बतलाया गया कि सिटी के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस कमेटी है, उनका कहना है कि वे जो टैक्स है 17.5% पर टैक्स बढ़ाने की सरी में प्रपोजल रखी गई है सिटी के स्टाफ द्वारा, उससे सिटी के फाइनेंस कमेटी खुश नहीं है। और उन्होंने ये वोट ली है गौरव जी कि अगर टैक्स बढ़ाना है तो केवल 12.5% या 12.5% से बढ़ाया जाए, ना कि 17.5% से। गौरव जी, ये कई गुस्से में जो रेसिडेंट्स थे, उन्होंने जो सिटी की ये प्रपोज टैक्स हाइक है 17.5% हो या 12.5% हो, उससे वे खुश नहीं है। और कल आफ्टरनून को गौरव जी, जब सरी सिटी काउंसिल की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उस दौरान जो पब्लिक थे वहां पर गौरव जी, वो बहुत ही गुस्से में थे, और उनका कहना है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि उनकी टैक्स इतना ज्यादा बढ़ाई जाएगी। एक रिवाइज बजट शायद काउंसिल के सामने पेश की जाएगी गौरव जी कंसिडरेशन के लिए अप्रैल 6 तारीख को, स्प्रिंग ब्रेक के बाद। और सिटी के जो स्टाफ है उनको ये आदेश दिया गया है
की नई प्रॉपर्टी टैक्स जो है उनको केवल 12.5% तक बढ़ाया जाए, ना कि 17.5% से। It's very challenging times. We were left, frankly, with a fiscal mess. सरी मेयर ब्रेंडा लॉक ने कहा, उनका कहना है कि बजट फोरकास्टिंग पेन वाज वर्स इन परपेचुइटी। गौरव जी, मेयर ब्रेंडा लॉक का कहना है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग समय है, क्योंकि जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था मेयर डग मैकलम का, उन्होंने सरी के लिए एक फाइनेंशियल मैस रखा था। लेकिन गौरव जी, मेरे ख्याल में अगर ब्रेंडा लॉक को ये कहना था, और अगर ब्रेंडा लॉक का ये कहना है कि जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो पिछले डग मैकलम और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की कसूर से है, तो उन्हें उसी समय, जब ब्रेंडा लॉक मेयर बनी, उसी समय उन्हें एक ऑडिट कराना चाहिए था, और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट उसी समय बता देता जब ब्रेंडा लॉक मेयर बनी कि सरी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और डग मैकलम ने किस तरह से पैसे खर्च किए। लेकिन ब्रेंडा लॉक उन्हें उस समय ऐसा किया नहीं, और अब वो ये कह रही है कि डग मैकलम के कसूर के कारण इतना ज्यादा हमें टैक्स बढ़ाना पड़ रहा। अगर यही सही है तो उन्हें ऑडिट करके साफ दिखाना चाहिए कि इलेक्शन से पहले क्या हाल था फाइनेंशियल सिचुएशन का और अभी क्या है। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को मारने वाला एक व्यक्ति न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई कर रहा है। हाँ जी, और ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ बन गया है न्यूजीलैंड में भी, और यहाँ पर भी, और चाइना में भी। गौरव जी, ये शायद 10 साल की बात है कि एक एक चाइनीज स्टूडेंट की लाश यहाँ पर मिली थी। उसकी हत्या कर दी गई थी गौरव जी, और उसकी लाश बैग में मिली थी, एक बैग में। और अब गौरव जी, जिस आदमी के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ये हत्या किया है, वो अब चाइना से न्यूजीलैंड गए हैं, और वहां पर उन्होंने रेफ्यूजी क्लेम की फाइल की है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये आदमी जो है, इसका नाम एंग ली है, और वो उन्होंने न्यूजीलैंड में ये कहा नहीं कि उन्होंने कोई हत्या नहीं की। गौरव जी, कोई 10-12 साल हुए ली के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हमें अपने गर्लफ्रेंड, उस समय 21 वर्षीय अमेंडा जाओ की हत्या की थी। 2002 में अमेंडा जाओ यहाँ पर आई हुई थी, चाइना से कनाडा आई हुई थी इंग्लिश स्टडी करने के लिए। जाओ की जो लाश है गौरव जी, एक सूटकेस में मिला स्टीव लेक जो मिशन बीसी में, वहां पर जब वो गायब हो गई। ली जो उसका बॉयफ्रेंड था गौरव जी, उसी समय यहाँ से भाग गया, चाइना भाग गया था, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। और जब वो चाइना भाग गया तो चाइनीज अथॉरिटीज जो है, चाइनीज सरकार ने उन्हें वहां से वापस कनाडा भेजने से इनकार कर दिया, और उनकी केस वहीं पर की गई गौरव जी। उनके खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर की चार्ज लगाई गई, और 2012 में उन्हें गिल्टी पाया गया गौरव जी चाइना में। और इन 2014, 2 साल बाद, उसकी जो कन्विक्शन थी वो फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज से घटाकर मैनस्लॉटर का कर दिया गया, और उन्हें केवल 7 साल की जेल की सजा दी गई 2014 में। तो वो 7 साल गौरव जी पिछले साल खत्म हो गई। अब न्यूजीलैंड हेरल्ड का कहना है कि ली जो है गौरव जी, एंग ली, वो अब न्यूजीलैंड पहुंच गया एक जाली पासपोर्ट पे, और वहां पर वो एक रेफ्यूजी केस फाइल किया, और ये कहा है कि अमांडा जाओ जिसकी हत्या हो गई, वो जिंदे है और कनाडा में शायद है। और गौरव जी, हमारे जो यहाँ पर एमपीज है वो इस बात से बहुत ही अपसेट है। और जेनी क्वान जो वैंकूवर ईस्ट के एमपी है, उनका कहना है कि कनाडा के सरकार को न्यूजीलैंड के सरकार से बातचीत करना चाहिए, और ये बतलाना चाहिए किस तरह से ली ने जाओ की हत्या की है। वो उनका कहना है कि जो चाइनीज कोर्ट सिस्टम है, उन्होंने ली को ये भी हुक्म दी थी कि वे जाओ के परिवारजनों को $250,000 डैमेजेस पे करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पे किया। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि न्यूजीलैंड के जो रेफ्यूजी हियरिंग केस है, उन्होंने पहले ही ली को, जो अपने आप को अब जियो मिंग लियो ली कह रहा है, कि केस को रिजेक्ट कर दिया है। और वो ऑकलैंड में रह रहा है पिछले 5 साल से अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। और लोग ये सवाल कर रहे हैं, जब उनको 7 साल की जेल की सजा हुई थी, तो वो 5 साल से अब न्यूजीलैंड में कैसे रह रहा है। ली का ये कहना है
कि अगर उन्हें चाइना वापस भेजा गया तो उन्हें चाइनीज सरकार जेल कर देगी, क्योंकि वे तिब्बत को सपोर्ट कर रहे हैं, तिब्बत देश की आजादी को सपोर्ट कर रहे हैं। और गौरव जी, न्यूजीलैंड हेरल्ड न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि ली की जो इनिशियल रेफ्यूजी क्लेम थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस रिजेक्शन क्लेम को अभी अपील किया है और अभी उसकी अपील सुनी नहीं गई है। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।